कितना कमा लेती हैं यूट्यूब से? देखो भैया, मैं क्लियर बता रही हूँ। जब मेरा चैनल खुला था, 1 अप्रैल का मेरा चैनल खुला था, और कितना अप्रैल का पैसा मई में आता है। 15 दिन का पैसा मैं बता दे रही हूँ, खाली 15 दिन का। बैकग्राउंड क्या था आपका, मतलब जब शादी होने से पहले? शादी होने से पहले मैं क्या बताऊँ आपको, क्या था? कुछ भी नहीं था। जो एक आम परिवार होता है कि कैसे मतलब अपना एक दिन बनाओ और खाओ किसी तरह, एक दिन का। हाँ, यही समस्या थी मेरे अंदर। सोर्स ऑफ इनकम घर में कुछ विशेष नहीं? कुछ भी नहीं था। पापा मेरे कमाते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं कमाते थे, लेकिन परिवार केवल चलता था, एक्स्ट्रा कुछ नहीं? परिवार चलता था। तो अभी ये वंदना दुबे जी ने पढ़ाई कितनी करी है? मैं भी 12 तक पढ़ी हूँ, इंटर की हूँ। केवल 12? हाँ। पढ़ाई क्यों बंद कर दिया? पढ़ाई वो भी की हूँ ससुराल से आके। ससुराल में आई तो आपने पढ़ाई आगे करी? हाँ, 12 तक तब पढ़ी हूँ। मैं हाई स्कूल में थी। मतलब घर से केवल हाई स्कूल तक पढ़ाई थी और 11-12 ससुराल में? ससुराल से की हूँ। तो वंदना जी, आप जो शादी छोटी सी उम्र, कितनी उम्र में आपकी शादी होगी? 16 साल पूरा हो गया था, 17 साल। पता है, ये इंटरव्यू बहुत खास होने वाला है। इसलिए खास होने वाला है, मैं बता दूं कि अमूमन अभी तक ना आपको लोग आपके गानों से पहचानते हैं, आपके गाने से सुनते हैं। मैं आपके निजी जीवन के बारे में थोड़ा सा लोगों को परिचय कराना चाहता हूँ। कितनी उम्र में शादी हुई थी? 17 साल हो गई थी। 17 साल में? दहेज वहेज दिए थे घर वाले? दहेज मेरे मम्मी पापा में बताई कि मेरे मम्मी पापा ऐसे नहीं थे, दहेज देने लायक नहीं थे। हाँ, उनका तमन्ना था कि हमारे पास हो और हम अपनी बेटी को दें। देखो, मेरी निजी जीवन में ऐसा भाव है, ऐसा विचार, ऐसा बात है कि आप सह नहीं सकेंगे और जनता भी नहीं सह सकती, और मैं खुद नहीं सह सकती हूँ, बता नहीं सकती हूँ। कभी दहेज की मांग हुई थी सामने से? नहीं, दहेज की मांग मैं झूठ कभी नहीं बोलूँगी। मेरे ससुर जी एक भी दहेज नहीं लिए हैं, और वो ऐसे हंस के शादी करके लेके चले गए। एक भी पैसे की डिमांड नहीं किए हैं, जबकि मेरे पापा माने भी थे। आप वहीं पे बैठिए। जबकि मेरे पापा माने थे कि मैं चैन दूंगा, 15 घड़ी सिकड़ी अंगूठी 15,000 नगद दूंगा, लेकिन उस लायक भी नहीं थे। मैं पता है ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि दहेज के भी गीत आप अमूमन गाती रहती हैं, तो फिर अभी दहेज पर भी आएंगे, आपसे लेंगे जवाब। अब ये बताइए, दहेज में पहले साइकिल मिलती थी, अब तो मोटरसाइकिल देते हैं 4 व्हीलर में, तो साइकिल वाइकिल दिए थे कि नहीं दहेज में? मैं बता दी ना, कुछ देने लायक मेरे पापा नहीं थे, कुछ भी नहीं मिला था मुझे, और माने थे फिर दे नहीं पाए। फिर भी मेरे ससुर जी हंसते हंसते आए और शादी करके लेके चले गए। और गाँव वाले तो सोचते थे कि अभी शादी वापस हो जाएगी। गांव वाले, मेरे घर के सगे भाई, चाचा पापा, सगे चाचा पापा की बात कर रही हूँ, सगे बड़े पापा, लड़की लौट आएगी? लड़की नहीं, बारात लेके वापस चले जाएंगे जब इनके कुछ नहीं देंगे तो। अभी तो जैसे लोग डिमांड करते हैं, और जब बारात आती है तो इतना सारा कुछ दो, फिर भी नुक्सान निकल जाता है। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ ना, तो मेरे पापा कुछ भी नहीं दिए थे। यानी आप ये मानती हैं बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपको दहेज मुक्त वाला ससुराल मिला, दहेज के लिए लोभी नहीं है? बिल्कुल लोभी नहीं है। और ये लोग, मेरे ससुर जी बहुत अच्छे इंसान थे। और गाने का आइडिया फिर मैं गाना गाऊं, फिर ये सब कहाँ से, पहली बार कब दिमाग में आया ख्याल? देखो, मैं गुजरात में थी, और वहाँ जब अस्थाई हुई, जब तक ससुराल में थी तब तक मेरा परिवार बहुत बड़ा था। इतना खाना बनाना, रोटी बनाना, उसी में मैं थक जाती थी, पूरा दिन परेशान रहती थी। तो इसी में मेरा टाइम ही ख़त्म हो जाता था, मुझे पता ही नहीं चलता था। पता कब चला कि गाना चाहिए? गाना कब चाहिए, जब मेरे जो ससुर जी हैं, मेरी जेठानी उठानी सब गुजरात जाती थी, आती थी। मेरी चाची सास गई थी चाचा के साथ, तो ये लोग बोले कि इनको भी घुमा दो। ऐसा मेरा मन बिल्कुल नहीं था गुजरात जाने का। मेरा ममता जो था ससुराल में था कि मैं ससुराल छोड़ के ना, जब मेरा बिगड़ जाएगा सब, मुझे ऐसा, मैं नहीं जाने की तैयार थी। लेकिन ससुर बोले कि जैसे सब लोग घूम रहे हैं, आप भी जाओ, घूम टहल के आओ। तो मैं चली गई, मेरे हस्बैंड लेके गए। जब लेके गए तो कौन घर आता है, जब घर बाहर चले जाओ तब फिर वहाँ मन लग गया। तो मैं मोबाइल पाई तो सबका वीडियो देखने लगी। तो मुझे ऐसा लगा, मैं बचपन से ही गाने और नाचने में तेज थी, मुझे बहुत शौक था। पुराने इंटरव्यू में आपने बात बताई थी। हाँ। अभी मैं ये जानना चाहता हूँ, देखिए हर कोई काम करता है ना, तो उसके पीछे एक प्रेरणा होती है कि आप किसी को देखते हैं, किसी को सुनते हैं, या कोई आपको बताता है। तो आपकी प्रेरणा क्या रही? मेरी जो है, मुझे जैसे घर से, परिवार से सपोर्ट नहीं था, मम्मी पापा से भी नहीं, इतने उनको समाज दुनिया का लाज था।
तो जब मैं ससुराल में आ गई अपने हस्बैंड के ऊपर आ गई तो मेरे हस्बैंड बोले कि मैं बोली उनसे कि मुझे भी गाना गाना, ये लोग जो महिलाएं गाती हैं मैं चैनल पे देखी, बहुत कम लोग थी तब, अब ज़्यादा लोग हो गए। तो मैं बोली कि ये सब गाना पारंपरिक गीत है तो मुझे सैकड़ों गाना आता है, मुझे बहुत सारे गाना, तो मैं भी ऐसे चैनल खोल दो मैं भी गाऊँगी। वो तैयार नहीं थे, बोले कि ये सब चलेगा नहीं। मेरा भाई भी बोला था बस ये सब चलेगा नहीं, ये कौन सुनेगा। मैं बोली नहीं मेरा चैनल खोल, मैं दूसरे से चैनल खुलवाई, जबकि मेरे भाई को सब कुछ आता है। मैं दूसरे से चैनल खुलवाई और मैं गाना डालने लगी। मैं 1 महीने में मुझे पूरी दुनिया जानने लगी, 1 महीने के अंदर में। पहला गाना कब वायरल हुआ था आपका, और वो इंसिडेंट मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपने इधर गाना डाला और बस ये उम्मीद थी कि जैसे हर दिन कितना 150 व्यूज आता है इस पर भी आएगा, और अचानक से एक सरप्राइज सा हुआ सुबेरे करे मेरा गाना तो वायरल हो गया। मुझे पता ही नहीं चला भैया, आप यकीन नहीं मानेंगे। मैं दोनों बहन आई थी उस समय, 1 अप्रैल का मेरा चैनल खुला था और मैं मई में घर नहीं अप्रैल में ही 8 अप्रैल के घर आ गई थी मैं 8 दिन में। मैं छोटी सिस्टर के साथ अपने मड़ई में, मायके में मेरा झोपड़ी है, मड़ई में बैठ के गीत गाई, दहेज गीत गाई थी। वहाँ तो देवी जी का गीत उठाई थी और लगन चल रहा था, इतना तेज़ मेरा गाना चल गया मैं खुद नहीं जान पाई। मेरा भाई वहाँ मुंबई में से देख लिया कितना तेज़ गाना चल रहा है। वो लोग दिन रात ऐसे कंप्यूटर खोल के बैठे रहते थे, इतना व्यू आता था। अच्छा, जब आप गाना गाई तो आपको पता था कि गाना गाने से पैसा मिलेगा? हाँ, मुझे यूट्यूब पैसा देगा? हाँ, मुझे ये पता था। बड़ी चैप्टर थी आप तो इस मामले में। मुझे ये पता था, मुझे झूठ नहीं बोलना। मेरा भाई मतलब ये सब जानता है, तो उनको पता था कि गाने गाने से या आगे बढ़ेगा तो डॉलर बनता है, पैसा मिलता है, उनको पता था। अच्छा, एक निजी सवाल पूछ रहा हूँ, अमूमन यूट्यूबर्स लोग नहीं बताते हैं, मुझसे भी कोई पूछता है तो मैं भी नहीं बताता हूँ मैं कितना कमाता हूँ, लेकिन फिर भी अगर मन होता है तो आप तो बता देता हूँ कि मैं कितना कमाता हूँ। अगर वंदना जी से पूछें कि आप महीने का कितना कमा लेती हैं यूट्यूब से? देखो भैया, मैं पूरा मैं क्लियर बता रही हूँ। जब मेरा चैनल खुला था 1 अप्रैल का मेरा चैनल खुला था और कितना मई अप्रैल का पैसा मई में आता है। 15 दिन का पैसा मैं बता दे रही हूँ, खाली 15 दिन का 54,000 रुपया आया था शुरुआत में। शुरू पहले। कितने दिन हो गए गाते हुए? मुझे 2 साल हो गया। 2 साल में कितना पैसा कमा लिया? अभी देखो, CBI वालों से मत डरिए। लोग बोलते हैं कि नहीं बताया जाता है, लेकिन मैं आंकड़े बता रही हूँ। मैं बता दी ना, 15 दिन का पेमेंट मेरा वही था। जोड़ लेंगे। फिर उसके बाद से आप आगे ही बढ़ी हैं, पीछे नहीं आई? नहीं, पीछे नहीं आई हूँ। 54 से मान लें 74 हुआ होगा, 84 हुआ होगा, 1 लाख हुआ होगा, 1,14,000 हुआ होगा। ऐसा भी कुछ नहीं है। अभी तो मेरा गाना उससे ज़्यादा बिकता है। मैं अपना गाना जो है गा के बड़े बड़े चैनल पे जाता है, उससे ज़्यादा पेमेंट उठा। वंदना जी, अंत में एक निजी ज़िंदगी का अंत में एक सवाल कि यूट्यूब से ही कमाई का केवल जरिया है या फिर इसमें कोई और कमाई का जरिया होता है? नहीं, कुछ नहीं है भैया। यूट्यूब की कमाई है मेरी, और जो मेरा गाना बिकता है बड़े चैनल पे जाता है वही मेरी कमाई है। मेरा यही सब कुछ है। कोई फिल्म प्रोडक्शन वगैरह, फिल्म हाउस वगैरह से कोई ऑफर आया था कभी? आया है, मैं पिक्चर भी शूट की हूँ, बाकी पिक्चरें बन रही हैं। मेरा अभी एक पिक्चर और अपना खुद का बनने वाला है, उसके बाद दूसरे चैनल पे भी आने वाला है। स्वागत है आपका। अब ये निजी ज़िंदगी की इनकी बातें थी, और बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो गाँव में रहती हैं और इनको देखकर लोग गाते हैं, सुनते हैं। हम लोग भी गाँव में जाते हैं तो अक्सर लोग गुनगुनाते हुए मिल ही जाते हैं, और हर घर में मुझे लगता है कि 1-2 वंदना दुबे बनने की कोशिश लोगों की जारी है। मेरी शुभकामनाएं, आप भी बने। अब मैं चाहता हूं कि आप कोई गाना गाइए। और बन्नी मत कर सोच दिलों में, साजन घर जाना होगा। बन्नी मत कर सोच दिलों में, साजन घर जाना होगा। वहाँ पापा नहीं, वहाँ मम्मी नहीं, वहाँ पापा नहीं, वहाँ मम्मी नहीं, वह देश बेगाना होगा। साजन घर जाना होगा, वह देश बेगाना होगा। साजन घर जाना होगा। वहाँ तेरी ना कोई सुनेंगे, सब अपनी ही अपनी कहेंगे। वहाँ तेरी ना कोई सुनेंगे, सब अपनी ही अपनी कहेंगे। आँखों से नीर बहेगी, आँचल से पोंछना होगा। आँखों से नीर बहे
आंचल से पोंछना होगा। बन्नी मत कर सोच दिलों में, साजन घर जाना होगा। वहाँ चाचा नहीं, वहाँ चाची नहीं, वहाँ चाचा नहीं, वहाँ चाची नहीं, वह देश बेगाना होगा। साजन घर जाना होगा। वहाँ तेरी ना कोई सुनेंगे, सब अपनी ही अपनी कहेंगे। आँखों से नीर बहेगी, आंचल से पोंछना होगा। आँखों से नीर